जाएगा।
गुरुजी हमारा अंतरनाथ, हमने आपो आशीर्वाद। वो कृपया आगे आवे। भक्ति डांस वाले बहने महावीर स्वामी जी की जय, जय की जय, साहब की जय। अभ्यंतर रायम खामेओ Chami kamasam no wandi jani jani siya mathenanda mi satama cho Chami kamasam no wandi jani jani siya mathenanda mi chagarana sandiswa mana sandisao Chami kamasam no wandi jani siya mathenanda mi chagarana sandiswa mana leso Chami kamasam no wandi jani siya mathenanda mi Ichkari भगवान पसाई करी वायना प्रसार करो जी शांति रखे। शांति। नमो आयरियाण नमो उवत्सायाण नमो लोय सब्बसागुण येसो पंच नमस्कारो सब्बपावपणा क्षणो मंगलांच सर्वेषु परमं भवनि मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानातिमिरान्धानां दानं क्षणशलाकया नेत्रं मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो जिनानां ओम नमो जिनानां शरणानां मंगलानां लोकोत्तमानां राम ह्रीं रोम ह्रैं रोम अस्या उषा त्रैलोक्यनामभूताय भद्रविशमनाय शूद्रोभद्रविशमनाय इसके बाद पूज्य अर्चित शिवा देवी नंदनंद कंद नेमिजी नंद संभव स्वामी सुविधि कृपाल धन धर्म पाल शांति दयाल अंतरयामी अनंत मुनि सुरत कंपनी जगन महंत धारे शरणम जपो जय जीवेंद्र वरते आनंद सुख शांति वृंद मंगल करणम स्वामी सुभाष मुझ पुरो आश बोधि प्रकाश करो विमलमति मल्ले से मल्ल हरि से अटल तन धनुष पति हरि कवर गुरु जपो जय जिनेन्द्र भरते आनंद सुख शांति वृंद मंगल करण
पीर दो सुख साता, सुमति की आस दो सुमति नाथ, जोड़ू हाथ मांगू नाता, भज पद्म पद्म सब छोड़ छद्म दो, मोक्ष सात्म नो मरणं, जप जय जिनेन्द्र वरते आनंद वासुकोज जाप शीतल प्रताप, हरो विषय ताप कर दो शीतल, श्रेयांस देव सम करत सेवकों, थूकुटेव कर दूर सकल, पारस दयाल करिए निहाल, अभिनंदन जिन तारण तिरणं, जपो जय जिनेन्द्र वरते आनंद सुख, मंत्रों में मंत्र के सठिया यंत्र, तंत्रों में तंत्र सब काज कर, तंत्रों में तंत्र नित ध्यान धरे, करे सकल सिद्धि यशेन्द्र सुख, आनंद सुख शांति। बोलिए तो भगवान की जय। इसके बाद बहुओं का भक्ति नृत्य कर दीजिए।
बहुत सरस। धन्यवाद बहुमंडल। अत्र विराजित गुरुदेव परम पूज्य श्री दिव्य रत्न विजय जी महाराज साहब आदि ठाणा, परम पूज्य श्री वीरचंद अर्जना श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा 3, परम पूज्य सौम्य गुणा श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा, परम पूज्य पुष्प पुण्य दर्शना जी महाराज साहब आदि ठाणा 3 के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी भाइयों तथा माताओं बहनों, जय जिनेन्द्र, प्रणाम। भाइयों, हमारा देश कृषि प्रधान तथा ऋषि प्रधान देश है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर धर्म के, हर मजहब के लाखों संत यहाँ इस देश में विराजते हैं। इसीलिए इस भूमि को संतों की भूमि कहा गया है। इसी कड़ी में हमारे जैन धर्म के महान संत सत्याजी आज हमारे शहर में चातुर्मासार्थ पधारे हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें चतुर्विध संघ का चातुर्मास मिला है। गुरुदेव कहते हैं कि जिस भूमि में संतों के चरण स्पर्श हो जाते हैं वो भूमि पावन हो जाती है। और आज आप सभी संतों के चरण स्पर्श से हमारी बार्शी शहर की भूमि पावन हो गई है। हमारा संघ धन्य धन्य हो गया है। हमारे बार्शी का परम पूज्य भगवान महावीर स्वामी महासंघ आपका स्वागत करता है तथा आपको वंदन करता है। भाइयों और बहनों, हमने भगवान महावीर स्वामी जी को माना है, लेकिन उनकी बात नहीं मानी है। और चलो हम सब मिलके इस चातुर्मास में भीतर से बदलेंगे, अपने आत्मा की शुद्धि करने का हमें ये बड़ा मौका मिला है। भगवान महावीर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। यही कोशिश हमारे पूरे महासंघ की होगी और यही कामना करते हुए मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। जय गणेश, जय आनंद, जय दिव्य रत्न विजय जी, जय चंपाला जी महाराज साहब। जी महाराज साहब का प्रवचन होगा। परमात्म तत्व समस्त संकल्प विकल्प स्वभावना निवस्थाति नित्यं जानाति अयोगी स्वयमेव तत्त्वं जानाति अयोगी स्वयमेव तत्त्वम्। 24 में अवतार महावीर त्रिशलानंदन प्यारा, प्रभु वीर को वंदन मेरा, प्रभु वीर को वंदन मेरा। तुलसानंदन है गुरु आनंद, याद करे जयकारा, बोलो श्रवण संघ जयकारा, बोलो श्रवण संघ जयकारा। जिनके दिल में सदा बरसती थी करुणा की धारा, गणेश गुरुवर हमारा, अशोक गुरुवर हमारा। जहाँ साधु साधवी श्रावक श्राविका, तीर्थ है ये प्यारा, तीर्थ को वंदन मेरा, तीर्थ को वंदन मेरा।
तीर्थ को वंदन मेरा। पंच परमेश्वर को प्रणाम प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल, जिन्होंने लड़खड़ाते कदमों को स्थिर किया अनंत अनंत उपकारी आदरणीय श्री अम्मा जी महाराज, जिन्होंने हमारी उंगली पकड़कर सत्संग संत सदगुरु के चरणों में हमें समर्पित किया अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माता, आत्मानंद लेने के लिए आए हुए दीवान, मंच पर विराजमान मंच पर विराजमान पूज्य गुरुदेव श्री जी को, हाँ सदगुरु एवं पधारे हुए महासती भाव भ्रावंदन है उनको हमारा। पहले तो बारिश वालों ने हमें खूब भिगोया, आज खूब भीगे, निकलते वक्त तो नहीं भीगे पर बीच में गड़बड़ हो गई, खूब भीगाया। मौसम में साथ भी आप लोगों का और हम भी। उसके बाद गुरुदेव सबको जनवाणी से भिगोएंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि हम पहले नहीं आए, पहले गुरुदेव को भेजा, जिनकी छत्र छाया में, जिनके आशीर्वाद के छत के नीचे हम जानबूझ के देरी से आए हैं। कारण बुजुर्गों का साया जो होता है अद्भुत होता है। जिन्होंने बुजुर्गों को समझने की चेष्टा की, इस संसार में बुजुर्ग लोग अनुभवी हमारे गुरुदेव जो पधारे हैं, मैं उनका बार बार अभिनंदन करती हूँ, बार बार वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। बारसी में आकर आपके श्री चरणों में बैठ कर गुरुदेव हम धन्य हो गए हैं। दूसरी बात यह है, बारसी सी संघ जो बड़ी श्रद्धा से हमें लेकर आए हैं, प्रेम से लेकर आए हैं और एक श्रद्धा की ज्योत जलाई है। जिन शासन के प्रति उन्होंने जो श्रद्धाएं बताई है, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। मैं मोहब्बत का दरिया बहाने आई हूँ, मैं मोहब्बत का दरिया बहाने आई हूँ, इस जिंदगी का सलीका सिखाने आई हूँ, इस जिंदगी का सलीका सिखाने आई हूँ। आए हैं आपकी नगरी में, 4 मास पर्यंत दिनवाणी के बरसाते होंगी। उसके पहले जिस लक्ष्य को लेकर मैं आई हूँ, मेरा जो खास फोकस रहेगा युवा युवती और जीवन में धर्म की जोत जले, इसलिए आई हूँ। हम यही कामना करते हैं, हम यही कामना करते, ऐसा आने वाला कल हो, ऐसा आने वाला कल हो, नगर नगर में वीर प्रभु हो, नगर नगर में वीर प्रभु, ये धरती धर्म की नगरी हो। हम यही कामना करते हैं, हम यही कामना करते हैं। समझ में आए? गद्य पद्य के माध्यम से हम 17, 13, 14 कितना तो 14 खाना था, 14 माह, हाँ, बड़ी भाग्यशाली नगरी है, भगवंत की नगरी जहाँ भगवंत विराजमान है। सौभाग्य इस नगरी का, मांगने से जल्दी चातुर्मास नहीं मिलते, नहीं मिलते, पर संघ का जो सौभाग्य है, जो 4 पिलर पर खड़ा है, 4 पिलर, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, धन्य नगरी, पुण्य उदय है। और उस पुण्योदय में पुनः पुण्य उदय करना, ये हमारा लक्ष्य। कारण ये पंचम काल है, पुण्योदय में पाप करना, उसका नाम पंचम काल है। हम पंचम काल में नहीं रहेंगे, हम प्रभु के आश्रय में रहेंगे। एक खास बात है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, समय समय पर आपको सूचित तो किया जाएगा कि
जीवन को धन्य बनाना है, जीवन को पवित्र बनाना है। डेड रोटिंग नहीं चाहिए हमको। जीवन में एक ताजगी हो, जीवन में एक आनंद हो, हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट मिले, हर एक के जीवन में श्रद्धा का झरना बहे और आचरण का दीप जलता रखे। यह हमारी भावना है। एक बहुत बड़ा मूर्तिकार था जिसका नाम था माइकल एंजेलो। बहुत बड़ा मूर्तिकार, बहुत प्रसिद्धि दशों दिशाओं में उसकी। एक दिन वो माइकल एंजेलो रास्ते से जा रहा था। जाते जाते रास्ते में उन्होंने काला पत्थर देखा। मूर्तिकार का ध्यान पत्थर पर ही होता है, सोनार का ध्यान बिजली पर होता है। हर एक का अपना अपना ध्यान होता है। तो माइकल एंजेलो ने वो पत्थर देखा, एक शिला पड़ी थी रास्ते में, उसने वो शिला उठाई, अपने घर लेकर आया और घर आने के बाद उसने तराशना चालू किया पत्थर को। और तराशते तराशते उस पत्थर में से एक प्रतिमा निकाली और अपने घर के देवली में उस प्रतिमा को रखा। एक दिन उनका दोस्त आया, मित्र आया, बोलते बोलते उसका ध्यान उस प्रतिमा पर गया। नहीं है, बार बार दोस्त परेशान है। वो कहता है किसने प्रतिमा बनाई, बता तो खरी। वो कि नहीं, मैंने प्रतिमा नहीं बनाई। तो फिर आई कहाँ से? पत्थर में प्रतिमा मौजूद थी, मैंने सिर्फ वेस्ट भाग निकाल दिया, जहाँ वो मूर्ति छिपी थी वो प्रकट हो गई। मैंने क्या, ऑलरेडी उस पत्थर में परमात्मा की प्रतिमा थी, जो छिपी थी उसको प्रकट किया। आप भी परमात्मा स्वरूप आत्माएं हैं, आपके भीतर में भी परमात्मा की छवि छिपी हुई है। तराशने का काम आपको करना पड़ेगा, दूसरा कोई आपको तराशेगा नहीं। जिनवाणी मार्गदर्शन देगी। परमात्मा महावीर की देशना भी जब चलेगी तो वो रास्ता बताएंगे, दिशा बताएंगे। वे मग्गदयाणम में, धर्मदयाणम, वे तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। पर मार्गदर्शन लिया और किया कुछ से नहीं तो जीवन का कोई खास मूल्य नहीं है। जीवन कैसे जीना चाहिए, जीने की क्या विधियां है, जीने की क्या कला है, ये परमात्मा महावीर जी ने हमें दिया और संतों के द्वारा ये बाहर आई है। तो आपको इस चातुर्मास काल में एक समयम गोयम मापमा, एक समय मात्र का भी प्रमाद मत करना। प्रमाद यानी असावधान न रहना है। सतत जीवन में जागृति रहे कि मुझे क्या डिलीट करना है, क्या सेव करना है, इसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। बंधुओं, आयुष्य म्हणजे पत्त्यांचा खेळ आहे। आयुष्य म्हणजे पत्त्यांचा खेळ आहे। चांगली पानं मिळणं आपल्या हातात नसतं, चांगली पानं मिळणे आपल्या हातात नसतं, पण मिळालेल्या पत्त्यावर, मिळालेल्या पानावर चांगला खेळ कसा खेळायचा हे आपल्या हातात असतं। चांगली पानं मिळणं आपल्या हातात नहीं, प्रारब्ध से आपको मिल गया है। अब आपकी जिम्मेदारी, आपकी जवाबदारी आपको सजाएगी। गुरुदेव, संत, सती सभी आपको दिशा निर्देशन करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। तो जवाबदारी आपकी बनती है और स्वयं के प्रति बेजवाबदार हुए तो समय चला जाएगा। प्रति समय जा रहा है, प्रति समय पीछे पीछे छूट रहा है। हम आगे चल रहे, पर जीवन का हर समय, हर क्षण अगर हम स्वयं के प्रति जागृत रहे, आत्मा के प्रति जागृत रहे, तो आपकी जागृति ही आपको परमात्मा पद पर आसीन कर देगी। कहते हैं, वारसी के नगरी में सुवर्ण सवेरा है, वारसी के नगरी में सुवर्ण सवेरा है, ज्ञान की ज्योत जले, ज्ञान की ज्योति जले, हटे मोह अंधेरा है, वारसी की नगरी। चातुर्मास करने का मौका हमने पाया है, चातुर्मास करने का मौका हमने पाया है। आसमान खुश होकर रंग सा बिखेरा है, आसमान खुश होकर रंग सा बिखेरा है, वारसी के नगरी। अमृतवाणी की होगी यहाँ बरसाते,
अमृत वाणी की होगी यहाँ बरसाते, भवि जीव बांधेंगे, भवि जीव बांधेंगे। ज्ञान का सहरा है वाराणसी के नगर, सरिता सत्संग की तट पहुँचा प्यासा, सरिता सत्संग की तट पहुँचा प्यासा, फिर भी प्रमाद करे तो 84 का फेरा है, फिर भी प्रमाद करे तो 84 का फेरा है वाराणसी के नगरी। स्वागत जिनमत का अभिनंदन चेतन का, स्वागत जिनमत का अभिनंदन चेतन का। जागे सभी भव प्राणी, जागे सभी भव प्राणी, दिल ने ये पुकारा है वाराणसी के नगरी। आत्म विकास करे, ज्ञान का प्रकाश भरे, आत्म विकास करे, ज्ञान का प्रकाश भरे। मौसम ये सुनहरा है, मौसम ये सुनहरा है, मीरा ने पुकारा है, मौसम ये सुनहरा है, मीरा ने पुकारा है वाराणसी के स्थान। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। हम महावीर को नहीं मानेंगे, महावीर को नहीं मानेंगे, महावीर की सुनेंगे और महावीर को जागेंगे। अपने भीतर का जागरण कई महावीर को समझना है, खाली जय जयकार से महावीर प्राप्त नहीं होती। स्वभाव हमारा आनंद स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, पर जो गलतियां अनादि से करते हैं, उन गलतियों को धीरे धीरे जिनवान के माध्यम से हम निकालने का पुरुषार्थ करेंगे तो ही 17-18 जो भी ठाणे, उनका आना भी सार्थक है, उनका रहना भी सार्थक है, उनका कहना भी सार्थक है और उनका जाना भी सार्थक है। तो संपूर्ण महासंघ वाराणसी नम्र निवेदन है, समय समय समझदारी की समझ है तो समझदारी लो, नहीं समझ है तो वो आपका विषय है। समझ है तो समझदारी लेकर जिंदवाणी को एकाग्रता से होकर सुनना। एकाग्र ने मन वचन काया तीनों ही एकाग्र चाहिए, नहीं तो मन किधर है, मैं किधर हूँ, आप किधर, कोई ठिकाना नहीं। एकाग्रता वही है जहाँ मन वचन काया से एकाग्र होकर जिंदवाणी सुनेंगे। जैसे भारत पाकिस्तान की मैच चल रही है, जोरदार चल रही है, निर्णय नहीं हो पा रहा है और भारत के पास एक ही बॉल बचा है और 5 रन करने हैं, तो खिलाड़ी ने छक्का मार के भारत को जिता दिया। ये ऐसा हमारा था। जितनी एकाग्रता से हमने वो मैच देखी है या दुकान पर बैठकर संध्या को नोट गिने हैं, उतनी एकाग्रता जिनवाणी सुनने में, एक एक रोम सुने, चेतना जागे सबकी और सब में समझदारी आए, सब अपना अपना भव्य जीवन सजाए। इतनी ही बात मुझे कहनी है, और हमारे गुरुदेव भी यहाँ बोलने वाले हैं। मैं इतना ही कहती हूँ, प्रसन्नता याचना से नहीं आत्म साधना से मिलती है। प्रसन्नता याचना से नहीं आत्म साधना से मिलती है। प्रसन्नता कामना से नहीं त्याग भावना से मिलती है। खाली प्याली को अधरों पर लगाने से क्या होगा,
खाली प्याली को अधरों पर लगाने से होगा क्या? प्रसन्नता पदार्थों से नहीं, प्रसन्नता पदार्थों से नहीं, आत्म साधना से मिलती है। समझदार को इशारा काफी है। इतना ही, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, समय आज इतना नहीं है। तो मैं संपूर्ण वाराणसी नगरी का अभिनंदन करती हूँ। आपने जो प्रेम दर्शाया, जो 50-50 किलोमीटर से हमको लेकर आए और बड़े मस्ती में लेकर आए, हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं आपको। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप गुरुदेव अब आगे फरमाएंगे। मत शिरूर, गोंडदी, पूना, कोलार, कळंब, सोलापुर, वैराग, जामखेड़, कुर्डवाड़ी, तेरखेड़ा आदि शहरों से मेहमान आए हुए हैं। सभी मेहमानों का वाराणसी महासंघ की ओर से मैं स्वागत करता हूं। अभी मेहमानों को विनंती है कि जिनको बोलने की इच्छा है कृपया 2-2 मिनट में अपना मनोगत पूर्ण करें। आप सिलेक्ट करिए किसको बोल रहे हैं? आ जाओ आप आपका नाम? 680 आफ्टर सिटी कह रहे हैं जिन्होंने पूज्य अर्चना जी महाराज साहब के ब्रेन का ऑपरेशन किया था। परम तीर्थंकर महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अत्र विराजित पूज्य गुरु महाराज और आचार्य महाराज साहब, आनंद जी महाराज साहब और सभी सद्गुरु वृंद को तिकुदा के पाठशाला वंदन करने के बाद या उपस्थित गुरुदगामी आत्मा हो, आज मैं वाराणसी श्री संघ है उसको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा ऐसा कार्यक्रम किया है और आपके वजह से हमें महाराज साहब का दर्शन हुआ है। जैसा बोलते समूह शरण की जो रचना रहती है वैसा समूह शरण वाराणसी में देखने को मिलता है। बहुत अच्छा माहौल है, आप लोगों का भी उत्साह बहुत अच्छा है। ऐसा ही उत्साह हमेशा अपने 4 महीने रखता है। देखो जैन धर्म में चातुर्मास हमेशा रहता है। एक बार ऐसा पूछा था अकबर बादशाह ने बीरबल को कि 12-4 इज इक्वल टू क्या? तो 12-4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 4 महीने अपन अच्छा सा काम करेंगे, अच्छा धर्म ध्यान करेंगे तो अपना पूरा वर्ष अच्छा हो जाएगा। देखो हमेशा चातुर्मास होते हैं लेकिन अच्छा चातुर्मास करना है तो उसके लिए महाराज साहब ने बहुत अच्छा बताया कि बहुत बार होता है कि लोग हमें भी पूछते हैं कि तुम प्रवचन सुनते हैं। बहुत यंग लोग भी बोलते हैं कि प्रवचन सुन के क्या फायदा है। बहुत लोगों का ऐसा कहना है, लेकिन नहीं, प्रवचन अपन सुनते हैं खाली श्रोतेंद्रिय और कर्मेंद्रिय से हो, जैसे कि अंदर जाते नहीं, अंदर जाना चाहिए। इसके लिए मुझे एक सुझाव है कि हर एक ने आप संघ को मैं विनती करता हूँ कि आपको एक नोटबुक देना और हर रोज आज की तारीख लिखना। आज महाराज साहब ने क्या बताया, खाली 5 वर्ड में या 5-6 वर्ड में खाली लिख के रखना। पूरा चातुर्मास में 120 दिन में जो नोटबुक है वो हमेशा अपने पास रखने की। जो महाराज साहब ने बोला कि अपन सुनते हैं लेकिन अंदर जाता नहीं, और ये सबका प्रॉब्लम है। हम जानते हैं लेकिन अंदर जाते नहीं। तो अपने हाथ से जो 4-5 अपन जो लिखेंगे वो उसका मनन चिंतन करेंगे तो आपके जीवन में 100% चेंज होगा। एक रास्ता अभी महाराज साहब ने जो बताया कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सब महाराज साहब लोग इतना अपने लिए प्रयत्न करते हैं, इतना त्याग करते हैं, कहाँ से चल के आते हैं। हमने देखते महाराज साहब को तो इतने आसाता थी, बहुत बार उनका फोन आता है कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है डॉक्टर मैं क्या करूँ। तो मैं बोला महाराज साहब आप कहाँ, तो आनंद है विहार करो। तो विहार तो मैं थोड़ा सा उग्र मत करो, लेकिन नहीं मुझे पहुँचना है। अपने लिए क्यों कसरत करते हैं वो तो आत्म ध्यान के लिए तो है, लेकिन समाज को भी अपने लोगों को सुधारना उनका एक काम है। और हम सबकी जिम्मेदारी है कि सब ने चातुर्मास ऐसा होना कि सबके जीवन में परिवर्तन होना। और मैं पूरा वाराणसी संघ को पुण्य से धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ मुझे बुलाया। समय को मुझे बहुत लोगों को बोलना है यानी ये समय का भी ध्यान रखना है। समय में गौ माँ पवाए जो बोला महाराज साहब ने, एक क्षण का भी प्रमाण हम करेंगे नहीं। और मैं आनंद महाराज साहब को बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ और आपकी कृपा हमेशा हम पर रहे। मुझे भी धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम था, लेकिन जैसे महाराज साहब के साथ में जुड़ा तो प्रतिक्रमण नहीं हुआ तो वहाँ से आगे शक्कर खाना नहीं। और मैं बोलता मेरा प्रतिक्रमण मैंने पूरा पाठ किया है, मेरा प्रतिक्रमण पूरा पाठ है। तो ये सब गुरु भगवंत का जो आशीर्वाद मिलेंगे, क्योंकि संत लोग की उनकी बैटरी उनके पास इतनी है, क्योंकि आपने सबकी बैटरी डिस्चार्ज हुई है और बैटरी चार्ज होना तो इधर ही आना पड़ेगा। ये चार्ज बहुत अच्छा नहीं, लकीली अपना जैन धर्म में 4 महीने अपने को लोग क्या बोलते हैं यहाँ आते लोग, यानी ये ऐसी शाला है कि जहाँ गुरुजी प्रथम आते हैं और शिष्य बाद में आते हैं। स्टूडेंट जो आते हैं तो बाद में आते हैं। देखो जब प्रवचन होता है हमारे सब टाइम पे आते हैं, अपन कभी भी आते हैं, 10 मिनट लेट आएंगे, 15 मिनट लगेंगे, लेकिन ये लोग हमारे लिए कर रहे हैं। तो मैं सबको विनंती करता हूँ कि बहुत बहुत आप लकी है, भाग्यवान है। और आप हमने बुलाया, मुझे 2 शब्द बोलने का धनी, इसलिए पूरे संघ का वापस मैं धन्यवाद देता हूँ। और ऐसा ही
संघ पर आपकी कृपा रहे, ये महावीर चरणी में प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर सिटिया जी। अब माणिकचंद जी साहब दुगड़ पुणे, बिबेवाड़ी पुणे, 2 शब्द आपके। राष्ट्रसंत आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, घोर तपस्वी रत्न खद्दरदारी परम पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तक परम पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, इनके चरणों में आप सभी की ओर से तथा बिबेवाड़ी जैन श्रावक संघ की ओर से टिकुता के पाठ से वंदनाश करते हुए उन यहाँ तीर्थ में विराजित संतों के तथा जिनका चातुर्मास यहाँ पर होने जा रहा है महर्षि श्री संघ में महासती जी अर्चना श्री जी महाराज साहब मेरा आदि ढाना और सतियों के चरणों में आप सभी की ओर से तथा संघ की ओर से तिकोता के पाठ से वंदनाश करते हुए मैं शोक साता पूछता हूँ। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी भाइयों बहनों को जय जिनेन्द्र। अभी सभी हमारे डॉक्टर रसिक सिटिया जी ने सब बात बता दी है। हमें मेरी सिर्फ 1 मिनट की जानकारी देता हूँ। 1900 मेरे ख्याल से 77 ना हमारा सब 77 जब वैराग्य भाव में थे और मैं टिम्बुनी का जवाई हूँ, उस समय भगवान महावीर जयंती आचार्य सम्राट पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की टिम्बुनी में होने जा रहे थे। उस समय महासती जी वैराग्य भाव में थे, तो संघ की ओर से टिम्बुनी संघ की ओर से उनका सम्मान किया जा रहा था, तो वो लाभ मुझे संघ वाक्य संघ ने दिया। तो उन्होंने कहा था मानिक भाऊ यहाँ पर टिक्की लगाना। यह बात उन्होंने कब मुझे बताई, जब हम 1990 में अकोला से आ रहे थे, विशाल मुनि जी महाराज साहब के विनंती कर संघ पूरा 70-80 लोग पुणे के, तब बताया कि दुगड़ जी तुमने उस समय मानिक भाऊ क्या आपकी मेरी पहचान इस समय की है। तो कहने का इतना ही मतलब है कि संत कितने अपने को ध्यान में रखते, हम कभी कभी जाते, तो मैं इतना ही कहता हूँ कि इसका आप अवश्य इस धर्म नगरी में जो पधारे, बार्शी संघ में जो आयोजन बहुत ही अच्छी तरह से सुबह में जुलूस में भी काफी उत्साह दिखा, ऐसा ही उत्साह 4 महीने रहे और जीन वाणी का लाभ लेते रहे। फिर एक बार आपका समय ज्यादा लिया, इसके लिए मिच्छामी दुक्कड़म देते हुए संघ ने मुझे जो बोलने की संधि दी, इसके लिए भी संघ को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय आनंद। एडवोकेट जज साहब लताबाई जी बोरा, अहमदनगर। अच्छा बोलूँगा। सर्वप्रथम आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, साध्वी रत्ना पूज्य श्री किरण प्रभा जी महाराज साहब, यहाँ विराजित दिव्य रत्न विजय जी महाराज साहब, पहले पहचान हो गई कोलार में, साध्वी जी और साध्वी रत्ना बार्शी की बेटी पूज्य श्री अर्चना जी महाराज साहब। पेशा वकीली का है, टू द पॉइंट कहूंगी और जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी। राज की बात बताए संग खुश किस्मत है, चौमासा मिल गया आपकी पुण्यवानी है, हम कुछ आज सुनाए ये उनका जीवन है, चौमासा मिल गया आपकी पुण्यवानी है। क्या बार्शी की पुण्यवानी है। चतुर्विद संघ, विद्वान संत साध्विया यहाँ पर विराजमान है। पाऊले चालती बार्शीची वाट, बराबर आहे, पंढरीकडे चालले सगळेजण, पण मी म्हणेन पाऊस पडला चिखल झाला, पाऊस पडला चिखल झाला, नदीला आला पूर, अहो कशाला जाता दूर, कशाला जाता दूर, आहे इथंच पंढरपूर, या चरणीच पंढरपूर आहे। या साधू संतांच्या सेवेत या, यांच्या चरणी बसा, हीच पंढरपूर आहे, हेच पंढरपूर आहे। खूप शिकायला मिळेल।
आणि मी माझा प्रत्यक्ष अनुभव सांगेन. सगळ्या बाबतीत मी माझं प्रत्यक्षच अनुभव सांगेन. आय एम द होल अँड सोल आय विटनेस फॉर महासतीजी. या महासतीजी बरोबर दीक्षेच्या पूर्व मी त्यांना पाहिलेलं आहे. दीक्षेच्या पूर्व मी त्यांना पाहिलेलं आहे. पण मी त्यांना म्हणण्यापेक्षा त्या मला आवडत नव्हत्या. कारण व्हेरी स्ट्रिक्ट, भयंकर स्ट्रिक्ट होत्या. पण त्या स्ट्रिक्ट जे होतं ते त्यांच्यात चांगली भावना होती. हे मला कालांतराने हळूहळू समजत गेले. आणि आता तर इतक्या त्या ह्याच्यात झालेल्या आहे. एक शेर सुनाऊ आपको. मैं एक शेर सुनाती हूँ, सुनने वाले सुन लेंगे, समझने वाले समझ भी लेंगे, महसूस करने वाले महसूस भी कर लेंगे. जब तुम मेरे साथ होते हो, जब तुम मेरे साथ होते हो तो हर गम खुश होते हैं मेरे, हर गम भी खुश होते हैं मेरे. मेरी हर बात में आप शामिल हो, मेरी हर बात में आप शामिल हो. ऐसे नहीं है सभी खास मेरे, ऐसे सभी नहीं है खास मेरे. ऐसे महासती जी अब इतने क्लोज हो गए, बहुत ही क्लोज हो गए. मैं कहूँगी मार साहब के प्रति सुपर है, सुपर में सुपर, बहुत अच्छी. और यहाँ की बेटी है, सभी के मन पर आनंद छा गया है. मैं देख रही हूँ इवन हम संत सती जी भी सभी खुश हो गए आप आए तो. हम भी इतने दूर से आए, किस लिए? ये आनंद लुटने के लिए, ये आनंद पाने के लिए. और ऐसा आनंद जब संतों के दर्शन में होता है ना, रियली वेरी नाइस. तुम बहुत भाग्यशाली हो. 4 महीने लेना. मैं आपसे एक ही विनंती करूंगी, न सर पर ताज चाहिए, न सर पर ताज चाहिए, न दुनिया पर राज चाहिए, न दुनिया पर राज चाहिए. मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट आपको यही रहेगी कि पूरे चातुर्मास मुझे बार्शी पूरा शहर चाहिए. पूरे चातुर्मास में बार्शी शहर पूरा चाहिए, क्योंकि यहाँ पर संत भी है, सतिया जी भी है. तो पूरा शहर डेफिनेट मिलेगा, क्योंकि ये लाट जो आई हुई है ना, ये आखिरी तक टिकाएंगे. और मुझे इनके बारे में, मैं आई एम कॉन्फिडेंट फॉर हर दैट दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए. उसमें से अर्चना जी मात सब है. दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए. और हमारे संत है. बहुत अल्प सा परिचय गुरुदेव के प्रति, पर कोलार में पहला फर्स्ट उनके साथ बातचीत हुई थी. बहुत 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 ज्ञानी है, बहुत बहुत सरल है. अहमदनगर भी पधारे थे आप. अल्प सा परिचय पर बहुत अच्छा रहा. और मैं इस शुभ अवसर पर, ये जो एंट्री हो गई महाराज साहब की, प्रवेश हो गया, इसके ऊपर मैं यही कहूंगी, आसमां की बुलंदियों पर नाम हो आपका, आसमां की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चंद्रमा की धरती पर मुकाम हो आपका. हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, पर खुदा करे सारा जहां हो आपका, खुदा करे सारा जहां हो आपका. इसी शुभ भावना के साथ मैं विराम दूंगी. धन्यवाद बोरा जी. इसके बाद मनीषाबेन तातेड़, शिरूर गोंडदी. आप बोल. श्री भगवान प्रभु महावीर आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब और महाश्रमणी परम पूज्य गुरनीसा अर्चना श्री जी महाराज साहब, श्रमणी अनंत श्री जी महाराज साहब, श्रमणी सुरभि जी महाराज साहब, इन सभी चारित्र्य आत्माओं के चरणों में त्रिवार वंदना. दिव्य रत्न विजय श्री जी महाराज साहब आदि ठाणों के चरणों में त्रिवार वंदना. मैं सौ मनीषा दीपक जी तातेड़ आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र और प्रणाम करती हूँ. जैसे ही आप सभी को मालूम है कि जैनियों का चातुर्मास चालू हो रहा है, तो हम सभी भी महाश्रमणी गुरनी मैया अर्चना श्री जी महाराज साहब के दर्शनार्थ और मंगल प्रवेश के निमित्त आपके बार्शी शहर में आज यहाँ उपस्थित है. पूज्य गुरनी मैया, आपका 2019 का चातुर्मास गोंड नदी में हुआ. सच में गुरनी मैया, आपका वह चातुर्मास हमारे लिए एक ऐतिहासिक चातुर्मास रहा. आपकी जीवा पर स्वयं सरस्वती का वास है. आपके प्रवचन, आपके गीत,
आज भी हमें याद आते हैं। आपकी तत्वार्थ की क्लास, टाइम का वो पंचुअल रहना, आपका डांटना फिर मुस्करा के संवारना, आपकी हर बात निराली थी। सच में घोड़ नदी वाले और ताथेड़ परिवार के लिए आपके प्रति जो लगाव और स्नेह हुआ वह आज मैं शब्दों में यहाँ कह नहीं सकती हूँ। आज भी हम स्थानक में जाते हैं तो आपकी आवाज़ आज भी हमारे कानों में गूंजती है। आपके आपके गोकुल अष्टमी का कार्यक्रम, 15 अगस्त, ऐसे सभी कार्यक्रम अविस्मरणीय रहे। अंत में यही कहती हूँ मारसा, आज भी घोड़ नदी के लिए घोड़ नदी आपके लिए, हमारे लिए आपके बिना सुनिए। आपसे यही विनंती है, आप सभी आप मारसा घोड़ नदी में वापिस चातुर्मास के भाव रखना। बार्शी संघ को अनेक अनेक धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ तो अपने विचार रखने की अनुमति दी। जय जिनेंद्र। गुरनी सपधार्या आज कर स्वागत स्वागत, आज अवसंगे लाई। गुरनी सपधार्या आज कर स्वागत स्वागत, सोनारो सूरज उग्यो है, बरसी में मेलो लाग्यो है। आप दरसु गुरनी सा बन मारो हर छायो है। बारसी नगर में आनंद छायो, आनंद अंगने आयो। साधु वंदन अर्चना जी महाराज साहब आदि थाना बार्शी वाले बहुत भाग्यवान हैं, नसीब वाले हैं जो अर्चना जी जैसे सत्या जी का चातुर्मास मिला है। ठीक है, बेटी अपने गांव की है, बेटी जब वहाँ से विदा हो गई है तब अब पूरा महाराष्ट्र में, पूरा भारत में उन्होंने अपना नाम किया है बार्शी का। और आज बहुत सालों बाद में मौका आपको मिला है। ये 4 महीने आप उनकी सेवा करने में, उनका जो लक्ष्य है जो वो अपने को बताते हो सुनने में अपना जो ये करेंगे, अपना संग आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मेरी धारणा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। संत येते घरा तोच दिवाळी दसरा। आज देखो बार्शी वाले कितने नसीबवान है, मंदिर वाले संत भी यहाँ बैठे हैं और स्थान की सत्या जी भी है, मंदिर की सत्या जी भी है। ये जो लाभ आज बार्शी वालों को मिला है ये बहुत नसीब वालों को मिलता है। मैं यही विराम देता हूँ। माँ सत्या जी विपुल दर्शना जी महाराज साहब सोलापुर में साता पहुँच गए हैं, उनका कल प्रवेश है सोलापुर में। आपको सुख सत्ता पूछी है, वंदना अर्ज की है। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे महासती जी का, बेन महाराज का आज श्री संघ को चातुर्मास मिला है। आज एक अन्य मैं आज कहूँगा जो बात हकीकत में सच है। करीबन 41 वर्ष पूर्व जब संसार से विमुख होके घर परिवार की दहलीज लांघते वक्त महासती अर्चना श्री जी ने अपने माता पिता को प्रणाम किया तो पिताश्री ने भरे दिल से महासती जी को एक आशीष पर
शिक्षा सुनाई थी कि बेटी खूब पढ़ाई लिखाई करना, खूब ज्ञान सीखना, वरना बहुत मुश्किल होगा। और जब माँ साहब से प्रणाम करने निकले तो माँ साहब ने कहा, लीला बेटी दीक्षा तो लेवे है, लेकिन मारा दूध ने लजाई जमती। पिता और माँ साहब ने बातें तो कह दी, सुनने में बात छोटी थी लेकिन चिंतन में बात बहुत बड़ी थी। पिताजी ने कही हुई, माँ साहब ने कही हुई वो बात महासती जी ने एक मंत्र समझकर उसकी गठरी बांधकर घर परिवार की जब लांग ली और निकले तो एक लक्ष्य, एक दृष्टि बनकर वो निकले कि सुगुरु मिल जाए और मैं कुछ पढ़ूं लिखूं। और अनुकूल समय सामने आई, पुण्य जागे, सुगुरु मिले पंडित जी छिंदवाड़ा के, जिनका नाम क्या, धवल जी छिंदवाड़ा के। कड़ा अनुशासन, और कड़े अनुशासन में महासती जी ने अपनी पढ़ाई चालू की। 25 वर्षों तक करीब करीब 5 घंटे रोज की पढ़ाई करते रहे, ज्ञान सीखते रहे और ऐसी पढ़ाई की, ऐसा पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया कि वो पुरुषार्थ भी आप श्री के ओर उंगली न दिखा सके, इतना पुरुषार्थ किया। और एक प्रखर वक्ता, प्रखर ज्ञाता के रूप में समाज के सामने आए, खूब ज्ञान पढ़ा भी और समाज के लिए बांटा भी। मैं आप श्री को तहे दिल से कोटिशाह नमन करता हूं। मेरे ऊपर भी आप श्री की खूब कृपा रही, मेरा समर्पण भी आपके लिए ऐसा रहा कि आप साये की तरह मेरे पीछे हमेशा रहे। मैं आपके ऋण चुका तो नहीं सकता, तो गुरु के ऋण चुका सकते ही नहीं, लेकिन एक भाव रूप पुष्प गुच्छ गीत के रूप में आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मुझे तूने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का, तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय जय। धन्यवाद पदम जी। इसके बाद आदि पार्श्व गोरक्षण के अध्यक्ष धन्य कुमार जी शाह। और आज यहाँ पे विराजित सभी तपस्वियों को सुख साता पूछता हूँ। बाहर गांव से आए हुए सभी मेहमानों को प्रणाम करता हूँ और संयोजकों ने मुझे सिर्फ आधे मिनट का टाइम दिया है, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। अपने बारसी की बेटी अर्चना श्री जी, ये तो सबको मालूम है, लेकिन अपने दिव्य रत्न जी महाराज साहब जो हर घर में बारसी में प्रसिद्ध है,
ऐसे दोनों का मिलन आज बारसी में हुआ है। इसको दुग्ध शर्करा योग बोलते हैं और अपने जैसे नसीबवान लोग होते हैं, इसलिए तो इनका चातुर्मास अपने को मिला हुआ है। और खास करके अर्चना जी महाराज साहब और दिव्यरत्न जी महाराज साहब को इतना ही बोलता हूं, आप जब पहले आए थे वो टाइम आपको मालूम है और आज का भी टाइम आप देख लेना। हमारी कुछ भी भूल हो तो हमें बता देना, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और आपके जो भी वक्तव्य होंगे उसके मार्ग पे चलने का हम प्रयास करेंगे। साथ साथ में इतना ही कहूंगा कि बारसी सकल संघ इसमें तीनों संघ आए हैं, तीनों संघ मिला के यहाँ पे एक गोरक्षण चलाते हैं। 250 पशु अपन संभालते हैं, 12 एकड़ का अपना जमीन है, 2 बोर है, 2 बड़े बड़े शेड है। आप सभी को वहां पधारने की मैं विनंती करता हूं। एक दिन का खर्चा 15,000 रुपया है। आप आओ तो आपको दिखेगा कि हम कैसा काम कर रहे हैं। हमारी कुछ भी भूल हो तो आप हमें बताओ और फूल की पाकड़ी से आप इसमें सहायता करें, यही मैं आशा रखता हूं। बादल आए हैं, बरसते चालू है, टाइम हो गया है, सबको अपने घर पे जाना है। मिच्छामि दुक्कडम, प्रणाम। महासती जी, अर्चना जी 2 शब्द कहेंगे। खरतर गच्छ में हमारी जो पीढ़ियां ने पढ़ा, हम मंदिर पर मैंने मंदिर स्थान के बीच में कोई दीवारें नहीं डाली, सिर्फ एक महासन। दूसरी बात साहब जी, यही परंपरा पारसी संघ चला रहा, बिल्कुल सही, चलानी भी चाहिए, नहीं चलाने तो मेरी हंटर खाओगे। अभी तो साफ तो बोल रही, फिर मेरे हाथ में मन, तुम्हारा नहीं कुछ। हाँ, तो मैं बताना चाहती हूँ, उम्र के लगभग 12-13 साल के मेरी उम्र थी, तब मेरे दिमाग में चल रहा था दुनिया से कुछ अलग करना है। दुनिया ने जो किया, कैसा किया और कैसा हो रहा है दुनिया को मालूम है। आपको देखकर हम समझदार हो गए थोड़े। तो जिस समय मैं 12-13 साल की थी लगभग, और उस समय जब भीतर में एक आवाज़ आई कि दुनिया के साथ हमको नहीं बहना है, मुझे इस दुनिया से कुछ अलग करना है, और भीतर में अपने प्रारब्ध के अनुसार वैराग्य भाव लगा। और उस वैराग्य भाव को पुष्टि करने के लिए मैं उनको वंदन करती हूँ कि जिनके सानिध्य में रहकर मेरा वैराग्य पक्का हुआ, वो थे आदरणीय लक्ष्मण सूरी जी महाराज साहब और कीर्ति सूरी जी महाराज साहब, जिनका यहाँ चातुर्मास दिव्य भव्य चातुर्मास था। मैं रोज जाती थी, सुनती थी, और मेरा वैराग्य जो अंदर में से परिपक्व होने लगा, उन महापुरुषों की ये देन है। और उसके बाद अध्ययन कराने में हमारे गुरुदेव अशोक मुनि जी महाराज ने खूब अध्ययन कराया, और सभी संतों ने मेरे ऊपर अपने आशीर्वाद वचन रखे। उन्हीं की बदौलत आज मेरे पास जो थोड़ी बहुत ज्ञान की दौलत है, वो उनकी बदौलत है। मैं तो एक बिना सेल की बैटरी हूँ, और उसके सेल तो गुरुदेव हुआ करते जो रोशनी दुनिया को प्रदान करते हैं। तो खास मैं महाराज साहब को कहती हूँ, गुरुदेव में स्थानवासी नहीं हूँ, मैं आत्मवासी होना चाहती हूँ। बस कल का आएंगे तो हाँ, कल देखिए तारीख 10 है, भारत भर में हिंसा का तांडव नृत्य होगा। कल बकरी ईद है। हम और तो कुछ नहीं कर सकते, पर जो जाने वाले प्राणियों के लिए एक दया भाव रखेंगे, करुणा भाव, कारण भावना जो हमारे भीतर में होती है तो सारे लोक में वो फैलती है। भावना का मूल्य है वो। तो कल मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस नगरी में आइम्बिल रक्तियों का आइम्बिल करे, ज़्यादा से ज़्यादा आइम्बिल करके उन जीवों के प्रति हमारी ओर से करुणा बहाए। और मुझे भरोसा है 26 बरस के बाद मैं आई चातुर्मास करने, और हमारे महासती जी भी पधारे, गुरुदेव जी भी पधारे थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आइम्बिल हो, बस अभी इतनी अपेक्षा है, फिर समय समय पर बाकी बातें देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो आइम्बिल करने कृपया नाम लिखाए, लेडीज वाले लेडीज, जेंट्स वाले जेंट्स, सारी व्यवस्था व्यवस्थित हो जाएगी। अम्बिल की व्यवस्था हुए कि नहीं हो सब देना, चिंता मत कर दो, पर आइम्बिल कर दो। जिन भाई बहनों का आइम्बिल करना है वो कृपया अपना नाम मंदिर जी के पेड़ी पे लिखावे, और कल आइम्बिल की व्यवस्था मंदिर जी में की गई है। सभी भाई बहन इसका ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कृपया आइम्बिल करें। प्रवचन के लिए थोड़ा छोटा पड़ता था, इसलिए हमने ये नया प्रवचन हॉल बनाया है 4 महीने के लिए। तो इसके प्रवेश द्वार के लिए श्रीमान शेठ दासी जीवन देसाई परिवार तथा संपूर्ण चातुर्मास में भोजन व्यवस्था विलास चांदमल जी गोगड़े परिवार, धर्मसभा हॉल स्वर्गीय गुलाबचंद जी कन्हैया जी श्री श्रीमाल परिवार,
तथा इस हॉल के जो ये भूमि है वो 4 महीने के लिए भूमिदाता चंद्रकांत जी शांतिलाल जी कोठारी इन्होंने संघ को सहयोग दिया है। संघ की ओर से उन्हें खूब 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 धन्यवाद। इसके बाद जिनकी आप बहुत देर से राह देख रहे वो मैं कृपया विनती करूंगा दिव्यरत्न जी महाराज साहब, विजय जी महाराज साहब को कि कृपया आप अपना प्रवचन सुनाएं। परमात्मा महावीर स्वामी का शानद सूत्र का मजेदार, चोटदार और आत्मलक्ष्य बनाने वाला ये सूत्र है। तैयार करते हुए एक महात्मा यहाँ पधारे, उन्होंने ये नींव डाली और बलडोटा परिवार ने कितने लोग थे मालूम, ये किराएदार थे, उनको सब खाली करा के उन्होंने बलडोटा परिवार, उन्होंने मंदिर के पास में एक छोटा सा उपासना की व्यवस्था की, उसका मंदिर का निर्माण हुआ और कई सालों के बाद उसके बाद हमारे माँ सती जी ने अभी बोला, उनका नाम क्या रखा, अर्चना श्री जी। अर्चा के द्वारा जो अर्चना बने उनका नाम अर्चना श्री जी। वो अर्चना श्री जी यहाँ आए हैं, आपको वर्षा करने के लिए आए हैं। बात ये मैं कहना चाहता हूँ, वार्षिक संघ के अंदर जब 26 साल पहले अर्चा श्री जी यहाँ पर पधारे, शायद गुरु जी के साथ आए होंगे, अभी गुरु बन के आए। उस वक्त गुरु बहनों के साथ आए थे, अभी शिष्यों लेकर आए, शिष्यों लेके वो काकरिया परिवार को नहीं, बलडोटा परिवार है, कटारिया परिवार है, उनसे अपेक्षा तो आपके एक बेटी देना ताकि बेटिया की वाहवा हो। गुरुदेव एक ही निवेदन है कि मैं गुरुनी बन के नहीं आई हूँ, मैं आपकी शिष्या बनकर आई हूँ। हम उनको क्या कहते हैं, तो आपके चरणों में आई हूँ। उनका ही नंबर भाव है। बात ये चल रही है, आज वार्षिक संघ को देखकर मैं काफी आह्लादित हूँ। 30 साल पहले हमारा चातुर्मास हुआ, उस वक्त नाम सुना था, काकरिया परिवार में गोचरी भी जाना होता था। हमारी घर के अंदर से दीक्षा हुई है, परंतु उनका मिलना कभी नहीं हुआ। आज हमारा सौभाग्य मेरा, आज उनका मिलना हुआ। 30 साल के बाद मेरी इच्छा थी उस वक्त चातुर्मास साथ में करना था, पर असंभव था। परंतु जब कोई भी व्यक्ति की सच्चे मन से, सच्चे प्राणों से हमारी भावना फूटती है, समझ में आया, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से आपकी भावना जब फूटती है तब भावना फलवती बनती है। गुरुदेव मेरा परम सौभाग्य है, आपका सौभाग्य मेरा परम सौभाग्य है। ये हमारा सबका सौभाग्य है, आप परम ये बात चल रही हमारी। तो उस वक्त भावना थी आप लोगों की, ये सचमुच आपकी जो भावना थी अब फलवती बन रही है। 26 हम आए, परंतु उस वक्त हमारी भावना थी अज्ञात चरणों के अंदर जिस अर्चा करके द्वारा लक्ष्मण श्री महाराज के प्रवचन के द्वारा जो यहाँ तक पहुँचे, ऐसे अर्चना श्री जी कैसे होंगे। मेरी आँख तलस रही थी, वो तलसाट आज मेरी उनको देख कर परिपूर्ण हो रही। मैं भी आह्लादित हूँ उनके द्वारा। और उसके अतिरिक्त हमारा संघ का जो दर्शन हुआ, कितने बुजुर्ग ऐसे थे 30 साल पहले, उस वक्त वो कहीं भी आने का असंभव था, परंतु उनको आने के लिए मेरी भावना थी। परंतु जैसे उनका भी कठिनाई थी, उनको कहाँ दूर था, कितना आनंद धाम दूर है, उसके बाद आनंद सूरी दादा कहाँ दूर है, वहाँ से उनका आना था। हमारे को आना कहाँ से, गुजरात से आना इतना नहीं, बहुत कठिन था गुजरात से आना, क्योंकि गुजरात की भूमि पर हमारा शेष काल भी बीतता है और भाषावाद भी गुजरात के अंदर ज़्यादातर दिखता है, इसके साथ आना असंभव था। दूसरे नंबर में यह आना बहुत मेरा असंभव था। कारण यही है कि वहाँ में श्रुत संशोधन और श्रुत अध्ययन कराता था। यहाँ अध्ययन करने वाले कोई आचार्य भगवान समणी मिलने वाले नहीं है, इस हिसाब से आना बहुत कठिन था। तीसरे नंबर में एक छोटा कस्बा के अंदर जाके मुझे कहाँ निवास करना, ऐसी मन की छोटी सी समझ लेना। परंतु वासी वाले, शायद स्थानकवासी समाज नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति आए स्थानकवासियों के मूर्ति पूजक हो, जो मेरे पास आते थे वो इतना मुझे कहते थे, महाराज साहब आपकी बात सब सुन ली, आप क्या हमारे संघ को अपना नहीं मानते हो। समझ में आई। एक ही उन्हें ये वचन था, वो वचन के कारण मुझे झुकना पड़ा और वासी आना। समझ में आई बात। ये हमारा संघ है,
बार्शी संघ ये हमारे समाज वाले भी नहीं है, समाज को भी छोड़ के आया, पर समाज साथ में रख के आते वो संत नहीं है। समाज को जो छोड़ देते वो संत है भगवान महावीर की। बात ये कहेंगे, आज बार्शी संघ कितना दिन हुआ? 15 दिन हो गया, लगभग 12 से 15 दिन यहाँ आ चुका हूँ। 15 दिन से ऐसे मुझे कभी नहीं लगा कि मैं गुजरात छोड़ के आया। मैं ये चाहता हूँ आज के सभा के वक्त हमारे जीवन के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन की लहर आ जाए। हमारे जीवन के अंदर जो चीज़ की कमीना है वो कमीना परिपूर्ण हो। मैंने पहले दिन बोला था, वो खोट जो खोट आपके नींद से सोने भी नहीं देती, वो खोट आपके परिवार के सामने, बोलो परिवार के सामने ऊंचे देखकर देखने नहीं देती, वो खोट लेने के लिए हम सब आए हुए हैं। वो आपको सबको सुविदित है। यह आज हमारा जो चातुर्मास पूज्यपाद साध्वी जी अर्चना श्री का चातुर्मास मंगल प्रवेश कराया है। मुझे बार्शी संघ का मुझे लगता है सामाजिक और सांप्रदायिक दोनों एक है। वो मुझे थोड़ा कहना है, मुझे एक ही संघ मैंने ऐसा देखा जहाँ संप्रदायवाद नहीं है, जहाँ कोई सामाजिक बात नहीं है, ऐसा कोई भी संघ हो तो बार्शी संघ है। सचमुच ये आपकी धर्म श्रद्धा, आपका समर्पण भाव, आपका साधु प्रत्यय का जो अहोभाव देखकर मुझे भी आपके सामने झुकना पड़ता है। जय जय। आवाज मैं बेहद अभिभूत बना हूँ। मैं आप लोगों को अभिवादन करता हूँ। मैं कहता हूँ आपकी वो मिसाल है, मिसाल पूरा महाराष्ट्र नहीं पूरा देश और दुनिया भर आपकी मिसाल चालनी चाहिए कि समाज संगठित है। बराबर बात है मेरी। हाँ, अभी इतना तो नम्रता का जो अर्चना श्री जी हमारे काकरिया परिवार की नहीं है, ये हमारे परिवार की है। अब भूल जाना, अभी काकरिया परिवार समाज को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, ये श्रमण भगवान महावीर की पाठ परंपरा में अब ये श्रमणी है। वो श्रमणी वो हमारी श्रमणी है। उन्होंने कुछ दिनों पहले मुझे समाचार भेजा था। मुझ नम्रता कहाँ तक, जहाँ नम्र भाव है, भद्रबाहु स्वामी ने आगम में लिखा है, जहाँ नम्रता है वहाँ सम्यक दर्शन है। नम्रता कितनी, उन्होंने समाचार मुझे भेजा, मैं कहीं और था, बार्शी आना बाकी था। महाराज जी को पूछ लेना आपका प्रवचन का समय और हमारा प्रवचन का समय का हम एक निर्णय आपके पास साथ बैठ कर करूँगी। आपका समय जब होगा तो मेरा प्रवचन नहीं होगा, इतना नहीं हो सके तो आपका जब प्रवचन चालू होगा तो मैं वहाँ भी आऊँगी, क्योंकि वो महावीर हॉल में से उनको वैराग्य भाव जागृत हुआ है। ऐसी उनकी नम्रता थी। ये नम्रता के परिवार वाले, नम्रता परिवार हो, नम्रता वाले नहीं, नम्रता का परिवार हो गया। भगवान महावीर सम्यक दर्शन वाले नम्रता के धारी ये अर्चना श्री जी यहाँ पर आए हुए हैं। उनका परिवार के साथ हमारे परिवार का साथ बैठे हुए। एक आपको कहूँगा, ये हमारा पूरा विदर्भ हो, मराठा इलाका हो, कोई भी इलाका हो, कोई भी इलाके अंदर जैसे हमारे बनासकांठा एरिया बोलते हैं, हमारा कच्छ बागड़ प्रदेश बोले, इसी तरह का पूरा एरिया था। चाहे इस एरिया के अंदर चाहे पूज्यपाद आनंद सिंह दादा न हुए, पूज्य गणेश बल जी मुनि भगवंत न हुए, यदि यह भूमि पर हमारे मंदिर बागी पूज्यपाद प्रेम सूरी दादा, पूज्यपाद रामचंद्र सूरी दादा, ऐसे अनेक महापुरुषों, त्रिलोचन सूरी महाराज, यशोदेव सूरी महाराज, यदि इस नांदेड़ आगे बोलो भी नागपुर तक नहीं, नागपुर के पहले बता रहा हूँ, वो पूरा एरिया, हमारा एरिया पूरा इलाका कैसे ना वाणी का चांस, पानी क्यों, पानी भी वहाँ कम गिरता है, ऐसा पूरा इलाके अंदर ये संत पुरुषों ने विचरण करके हमारी धर्म भावनाओं को क्या बनाए, फलीभूत बनाए हैं। ऐसे हमारा संतों आज जाना था कहाँ, पहुँच चुका कहाँ। आज मेरा विचार ऐसा था, कुछ दिनों के पहले की बात है, शनिवार था, आज मेरी इच्छा ऐसी थी पारसपुर में जाके थोड़ी परमात्मा की भक्ति करूँगा, ऐसे मेरे विचार कई दिनों पहले था। परंतु जब उनका आमंत्रण आया हमारा संघ का, तब परमात्मा पीछे पहला हमारा संघ, क्योंकि यहाँ आना हुआ, ये यहाँ जब हमारा आना हुआ है, आप मैं ये भी चाहता हूँ, एक छोटा संघ, एक सामाजिक और सांप्रदायिक का जुड़ा हुआ संघ है। आपका संघ का जुड़ापन
मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि यही आपका कायम के लिए चिरंजीवी बना रहे, चिरकालीन आपका संगठन बना रहे, ये परमात्मा से प्रार्थना कर। उससे अतिरिक्त परमात्मा की यह भी प्रार्थना करता हूँ हमारा काशी का परिवार पूरा सुख समृद्धि कल्याण के तौर पर आगे बढ़ता रहे। इसके अतिरिक्त हमारा सभी का सब आगे व्हाइट एंड व्हाइट वाले सभी आगे आपने बराबर हमारा सभी का अंतर से आशीर्वाद है। हमारी भी अभिलाषा है कि परमात्मा का धर्म आपने प्राप्त किया, आपका जीवन के अंदर अनेक प्रकार की वृद्धि हो। मैं इतना आपकी कहानी है, मेरे होठों पर आदिनाथ प्रभु की जीवन कहानी है, मेरे आंखों में बसी हुई विमलनाथ पारसनाथ की सूरत सुहानी है। सच दिल की हर धड़कन में, सच दिल की हर धड़कन में बारसी संगत की याद आती है। दिल की हर धड़कन में बारसी संगत की आवाज आती है। सच उन्हें चातुर्मास कराने की मनोहर घड़िया आई है, सुंदर मनोहर घड़िया आई है। मैं कहीं भी जाऊंगा, कोई भी इलाके में जाऊंगा, तब जरूर बारसी कस्बा को याद करूंगा। बारसी छोटा नहीं, बारसी सबसे बड़ा शहर है, क्योंकि आप लोगों का दिल बहुत विशाल है। ये मत सोचना दिल विशाल का एक्सपांड नहीं हुआ, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। आपका हृदय का हाँ एक्सपांड नहीं करा, दिल के अंदर रही आपकी जो भावना है, ये भावना खींच कर यहाँ तक हमको पहुँचाया। अभी परमात्मा का जो सूत्र है, सूत्र का 5 मिनट में मैं अर्थ बता देता हूँ। उसके पहले यहाँ बैठने वाले सुनो मेरी बात, यहाँ बैठने वाले सुनो मेरी बात। बारसी नगर में अर्चना जी आए हैं, बारसी नगर में अर्चना जी आए हैं। क्यों? ये जमाने के झमेलों में, क्यों ये जमाने के झमेलों में इंसान से टूटते विश्वास को जगाने आए हैं, जगाने आए हैं। सुखते प्राणों में, सुखते प्राणों में नव जीवन करने आए हैं। हर सुखी डाल में पानी डालने आए हैं। कोमल किसल है खिलाने आए हैं। हमारा अर्चना जी आए हैं। तो हमेशा एक नियम रहता है, जिसके जान में जाते हैं ना उनका गुण गाना पड़ता है। उनकी इच्छा न हो, उनकी इच्छा न हो, फिर भी कहना कि वास्तविकता है। ऐसे अर्चना श्री जी आए हुए लोगों को, तो ये सब जीव है, जीवों की रक्षा करनी चाहिए। शास्त्र में लिखा, भगवती सूत्र के अंदर उन्होंने क्या लिखा, एक अंतर्मुख 48 मिनट के अंदर पृथ्वी काय के जीव, अब काय के जीव, पृथ्वी अब देव भाव वनस्पति में 2 डिवीजन आएंगे। प्रत्येक और साधारण संवत्सरी का प्रतिक्रमण भाद्रव सुद चौथ हो कि भाद्रव सुद पांचम हो, एक भाद्रव सुद पूनम हो, दिगंबर संप्रदाय के लिए कोई भी हमारा संवत्सरी प्रतिक्रमण जब आएगा, किसके लिए? हमारा आगमन किसके लिए? प्रदूषण पर्व के लिए, ये मैं तो कहूँगा आराधना के लिए और हमारे मंदिर मार्ग के लिए, इसके लिए दोनों को। क्यों? चौथ सपने की बोलियाँ लगेगी, हमारा भंडार भरपूर करना है। साली भद्र का नहीं, आदिनाथ भगवान का भंडार भरपूर, इनके लिए हमारा आगमन हो। संवत्सरी की जब आएगी तब हमारे जीवन में अश्रु की धारा होनी चाहिए। कैसे? शास्त्र में दृष्टांत बहुत आते हैं, शास्त्र के अंदर दृष्टांत नहीं कहना चाहूँगा, परंतु वहाँ लिखा गया है, जब हमारे परिवार के साथ मन बोला है, किसी भाई के साथ हम नहीं बोलते, तब गुरु के पास चले जाना। इतने हैं, कितने हैं? 7 साधु भगवान थे, 15 साथी भगवान थे, एक वहाँ चले जाना, उनके पास महाराज जी संवत्सरी प्रतिक्रमण करना है मुझे शाम को। उसके पहले मेरे मन के अंदर ऐसे विचार आ रहे हैं, उनको माफी पत्र मिच्छामि दुक्कड़म देने का हमारा असुर धारा का एक वर्षा है। मिच्छामि दुक्कड़म, कितनी बार मिच्छामि दुक्कड़म देते? बहुत बार देते, परंतु मिच्छामि दुक्कड़म कुछ नहीं। हमारा मन के अंदर ये परिणामों को बदलाने के लिए हमारा आगमन है। हमारा अभिमान सताता है, क्रोध मान माया लोग सब कुछ हमारे जीवन से हम भरे हुए हैं। सबको हम जब विहार करेंगे, हम विहार करेंगे, आप चिंता मत करना, हम उससे नहीं भरेंगे। क्योंकि 26 साल हुआ, किसी को 25 साल हुआ, किसी को 15 साल हुआ दीक्षा को, परमात्मा महावीर का साथ आपका क्रोध वगैरह लेके हम यहाँ से जाएंगे गंगा नदी की ओर, गोदावरी की ओर, हम सब डाल देंगे। गंगा मैया को मेली नहीं करेंगे, हम पापों धो के सब हम डाल देंगे बारसी के बाद जाके। परंतु आपका सबका जीवन ऐसा शुद्ध हो जाए। कोई लोग कहते जैसे उनका जीवन सामाजिक
और सांप्रदायिक एक साथ उचित तरह से उनका चित्त की निर्भरता आप प्राप्त करो, यही मंगल कामना के साथ आज मेरा निवेदन पूरा करो। प्रभु ने चाहा वापस का ऐसा मौका मिला तो पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा और आज इतना ही आपका दर्शन का लाभ मुझे भाई चुनीलाल जी पगारिया चिंचोड़ निवासी, इनकी ओर से संघ के लिए 21,000 की दान राशि दी गई है। संघ की ओर से उन्हें खूब खूब धन्यवाद। अभी गोरक्षण को जो दान राशि आई है वो धन्य कुमार जी बोलेंगे। इन्होंने 5100 रुपया गोरक्षण के लिए दान राशि दी है। साथ साथ में 1100 रुपया महावीर संपतलाल जी बाफना जामखेड़ वाले जो अर्चना श्री जी के भाई मानते हैं, उनकी ओर से भी 1100 रुपया उनको नौकार जैन गौ सेवा को भेंट दिया है। संघ की ओर से उनको खूब खूब धन्यवाद। जिनको भी लिखाना है मेरे पास लिखा है या अपने वार्षिक धन्यवाद इनकी ओर से है, संघ की ओर से उन्हें खूब खूब धन्यवाद। इसके बाद जैन स्थानक में की गई है, कृपया बाहर से आए हुए मेहमान भोजन के लिए वहां पधारे कार्यक्रम होने के बाद। तथा इसके बाद मांगलिक होगी। मांगलिक के बाद गुरु वंदन और तिखोता का पाठ होगा और उसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त होगा। पहले विनंती है कि बहनों को बाहर जाने दें और फिर भाइयों को विनंती की फिर आप बाद में जावे। तो इसके बाद सब आ गए उनमें आज के सामूहिक पचकान हाथ जोड़। नमो वज्रायण नमो लोहे सप्पदाहुण केशो पंचन मुखारो सब पावकपण चलो मंगलांत सर्वेशं परमं हवै मंगलम चतारी मंगलम रीता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगल केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चतारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चतारी शरणं पवज्जामि हरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम श्री पुत्रादि जन धर्मस्तु मंगलम अंगूरे अमृत बसे लब्धितना भंडार श्री गुरु गौतम समरी मनवांचित परदाता भावे भावे दीजे दान भावे धर्मरालिए भावे केवल ज्ञान भावे भजन निगम। पहले गुरु वंदना और उसके बाद तिकुत का पाठ। तिकुत करेली वंदामि नामं सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं श्रेयं तिकुतो अयादिनं करेली वंदामि नामं सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं तिकुतो अयादिनं करेली वंदामि नामं सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं बोले जिन शासन देव की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की, सब संत सतियों की, आज के आनंद की। प्रतिभा राजकुमार